गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं बच्चों आपका अच्छी क्लास। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जो आपका चैप्टर है टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर्स को। और आज उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। ये जो कहानी है ये क्या है, एक तरीके से सटायर है। सटायर यानी कि कटाक्ष है उन लोगों पर जो सत्ता में बैठे हैं, दोज हु आर इन पावर। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। इसमें हमें ये जवाब देना है कि जो ऑथर है, ऑथर कौन से बच्चों इस चैप्टर के, याद करेंगे कल्कि। क्लियर। तो जो कल्कि है वो कैसे इन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करके, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, एक सटायर यूज हुआ है, आयरनी यूज हुई है, कैसे इन्हें यूज करके एक आयरनी ड्रॉ कर रहे हैं इस कहानी में। तो इसका जवाब देते हैं। The Tiger King is indeed a brilliant satire that exposes the arrogance, foolishness and irresponsibility of absolute rulers. जो टाइगर किंग अपने आप में जो टाइटल दिया गया है इस कहानी का, वही डिस्क्राइब कर देता है, वही अपने आप में एक बेहतरीन सटायर है, कटाक्ष है, जो इस बात का पर्दाफाश करता है, एक्सपोज करता है जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, उनकी एरोगेंस का, किस लेवल पे वो एरोगेंस है, उनकी फुलिशनेस का और उनकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि वो अपने दायित्वों को सही प्रकार से नहीं निभाते हैं। कल की मास्टरफुली यूजेस ड्रामेटिक आयरनी। कल की इसमें ड्रामेटिक आयरनी को यूज करते हैं थ्रू आउट द नरेटिव टू हाईलाइट दीज थीम्स, इन सभी थीम्स को हाईलाइट करने के लिए। और वो थीम्स क्या है, इनको देखेंगे एक एक करके। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ड्रामेटिक आयरनी। तो स्टूडेंट, ड्रामेटिक आयरनी होती क्या है। Dramatic irony occurs when readers know something that the characters don't. जब रीडर्स को कुछ बात पता होती है और जो कैरेक्टर्स हैं, जो कहानी के पात्र हैं, उन्हें वो बात नहीं पता। क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि दिख कुछ और रहा होता है और हकीकत में कुछ और होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो टाइगर किंग था, उसे क्या लगता है कि उसने आखिरी जो टाइगर है, 100 टाइगर है, उसको भी मार दिया है। लेकिन ऐसा कहानी के कैरेक्टर को लगता है, लेकिन जो हम रीडर्स हैं, हमें तो पता था कि जो टाइगर है, 100 टाइगर है, वो उसकी गोली से नहीं मरता, वो सिर्फ बेहोश होता है और उसे जाकर के हंटर्स मारते हैं। तो ये क्या है, यही है बच्चों ड्रामेटिक आयरनी। इज इट क्लियर। अगला क्वेश्चन, इसी में अगला पार्ट क्या है, की एग्जांपल्स। अब हमें एग्जांपल्स दिए जाएंगे, उदाहरण दिए जाएंगे इसी तरह की ड्रामेटिक आयरनी। तो 100 टाइगर का इंसिडेंट जो मैंने अभी बताया, व्हाट महाराजा बिलीव्स, महाराजा बिलीव करते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली टाइगर को मार दिया। लेकिन व्हाट रीडर्स नो, हम रीडर्स को क्या पता है कि जो बुलेट थी वो तो मिस कर चुकी थी। एंड टाइगर ओनली फेंटेड फ्रॉम शॉक, और टाइगर बेहोश हुआ था शॉक के कारण। आयरनी, अब यहाँ पे आयरनी क्या आती है कि द महाराजा सेलिब्रेट्स हिज विक्ट्री। महाराज अपनी विक्ट्री, जीत को सेलिब्रेट करने लग जाता है कि उसने अपने भाग्य पे विजय हासिल कर ली, जो उसका भाग्य था उसे बदल दिया। व्हाइल एक्चुअली फेलिंग एट हिज क्रूशियल मोमेंट, लेकिन वो, हम सब जानते हैं कि वो हार चुका था, वो उसकी जीत नहीं हुई थी। इज इट क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पॉइंट, द वुडन टाइगर्स ट्रू पावर। जो वुडन टाइगर था, जिसे जो महाराज थे वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं और उससे उसे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता, वही उनके असली खतरे का कारण बनता है। महाराज परसेप्शन, महाराज का परसेप्शन क्या था। आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स को किल करने के बाद, मारने के बाद उन्हें लग रहा था कि ही सेफ फ्रॉम द प्रोफेसी, कि वो भविष्यवाणी से अब बच चुके हैं। रियलिटी फॉर रीडर्स, हमें क्या पता था कि हार्मलेस वुडन टॉय टाइगर अल्टीमेटली किल्स हिम, कि उसकी हत्या का कारण कौन बनता है, एक हार्मलेस, जो कि बिल्कुल हार्मलेस दिख रहा था, उससे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो भी किसी की जान ले सकता है, वो रीजन बनता है महाराज की डेथ का। आयरॉनिक ट्विस्ट क्या है बच्चों इसमें, द चीपेस्ट मोस्ट इनसिग्निफिकेंट टाइगर, इतने 100 टाइगर्स उन्होंने मारे, उनसे महाराज को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो बिल्कुल एकदम सस्ता सा और बहुत ही बेकार ढंग से बना हुआ
एक टाइगर का एक वुडन का टाइगर वो रीजन बनता है महाराज की डेथ का, डिफीट्स द माइटी टाइगर की। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट फिर आता है बच्चों, द कोर्टियस बिहेवियर। जो महाराज के सभागार थे उनका बिहेवियर कैसा था? सरफेस अपीयरेंस, ऊपर से लगता था चाहे महाराज हो और या फिर जो भी हो, उन्हें देख के ऐसा लगता था कि वो बहुत ही लॉयल सर्वेंट्स हैं अपने महाराज के लिए और वो किंग का हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हिडन रियलिटी क्या थी कि वो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ डर के मारे करते थे और अपना सेल्फ इंटरेस्ट कि उनकी खुद की नौकरी ना चले जाए इसलिए वो महाराज की गुलामी करते थे और उसकी जी हजूरी करते थे। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देख सकते हैं कि दीवान क्या करता है, जब उसे पता था कि कोई भी टाइगर नहीं है लेकिन फिर भी वो एक फेक टाइगर को प्लांट करता है, यानी कि जू से उठा करके एक बूढ़े टाइगर को ला करके रख देता है जंगल में। हंटर्स किल द अनकॉन्शियस टाइगर। हंटर्स ये जानते हुए भी कि राजा के द्वारा वो टाइगर की मृत्यु नहीं हुई, तब भी वो अनकॉन्शियस टाइगर को मार देते हैं। द शॉपकीपर इन्फ्लेट्स द वुडन टाइगर्स प्राइस। और जो शॉपकीपर था वो भी डर के मारे, महाराज के डर के कारण, एक बहुत ही चीप टाइगर वुडन टाइगर का प्राइस क्या कर देता है, इन्फ्लेट कर देता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के उनको प्राइस देता है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? अब है बच्चों नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटीज। महाराज का फोकस पूरा कंप्लीट किस पे था? ऑब्सेस्ड, ही वाज ऑब्सेस्ड विद किलिंग टाइगर्स। उनके ध्यान में सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स को मारना था ताकि वो खुद की जान बचा सके। नेग्लेक्टेड रियलिटी, उन्होंने एक रियलिटी को नेग्लेक्ट किया और वो रियलिटी क्या थी कि उनके किंगडम का वेलफेयर, लोगों की जरूरत और प्रॉपर गवर्नेंस, जिसकी जरूरत थी उनके राज्य को, वो चीज उन्होंने क्या करी, एकदम इग्नोर करी। आयरॉनिक आउटकम क्या निकलता है? इन ट्राइंग टू प्रिजर्व हिज लाइफ, वो हमेशा अपनी लाइफ प्रिजर्व करता रहा, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, ही डिस्ट्रॉयज हिज इफेक्टिवनेस एज अ रूलर। वो एक महान राजा के तौर पर अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाता है। और इससे सटायरिकल मैसेज हमें क्या मिला? थ्रू ड्रामेटिक आयरनिकल पी क्रिटिसाइजेज, बल्कि क्रिटिसाइज करते हैं ईगो को, सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स। ऑटोक्रेटिक रूलर्स कौन है बच्चों? यही रूलर्स जिनके हाथ में पूरी सत्ता होती है। ये उस सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाते हैं, इनका जो ईगो है बहुत बढ़ जाता है और ये सेल्फ एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि ये खुद को ही सब कुछ समझने लगते हैं, खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। तभी जैसा कि जो महाराज है वो खुद को भगवान समझने लगता है और वो भाग्य को बदलने की कोशिश करता है। हाउ दोज इन पावर ऑफन लूज टच विद रियलिटी, कि जो लोग पावर में आ जाते हैं वो रियलिटी को समझ नहीं पाते। द साइकोपेंटिक नेचर ऑफ कोर्ट पॉलिटिक्स, और हम यहाँ पे कोर्ट पॉलिटिक्स भी समझ पाते हैं कि किस तरह से लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए महाराज को ही बेवकूफ बना रहे थे। द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कॉज बाय विम्स ऑफ द पावरफुल, और जितने भी पावरफुल लोग हैं ये इन्वायरमेंट को कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन या फिर तबाही मचाते हैं, उनके कारण कितनी ज्यादा तबाही होती है हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे वातावरण की, इस चीज को भी ये स्टोरी दिखाती है। ये ड्रामेटिक आयरनी हमें बताती है। ये लास्ट वाला पॉइंट भी नोट कीजिए। Next question, students. What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? कि ऑथर इस बारे में क्या कहते हैं, जब वो क्या उनका इनडायरेक्ट कमेंट है, जो वो कहते हैं कि इनोसेंट एनिमल्स को क्या किया जाता है, ह्यूमन बींग्स अपनी विल के अनुसार उनको ट्रीट करते हैं, अपने फायदे के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। सो हेयर आप आंसर में लिखेंगे कल की प्रेजेंट्स अ पावरफुल इन्वायरमेंट क्रिटिक। यहाँ पे वो इन्वायरमेंट के प्रति क्रिटिक को शो कर रहे हैं कि थ्रू द टाइगर किंग्स रूथलेस डिस्ट्रक्शन, जो टाइगर किंग था वो कितना रूथलेसली डिस्ट्रक्ट करता है पूरी वाइल्ड लाइफ को। किसी जंगल से पूरे 100 टाइगर्स को मार देना एक बहुत बड़ी बात है। हाईलाइटिंग सेवरल इंपॉर्टेंट थीम्स, इससे हमें कई सारे थीम्स पता चलते हैं, जिसमें पहला आता है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कि किस तरह से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया गया। महाराजाज ऑब्सेशन लीड्स टू कंप्लीट एक्सटिंक्शन, वो पूरे राज्य से क्या कर देते हैं, टाइगर्स को ही एक्सटिंक्ट कर देते हैं, पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देते हैं। विद इन जस्ट 10 years, 10 साल के अंदर ही वो 70 टाइगर्स को मार देते हैं। विद रैपिड पेस ऑफ डिस्ट्रक्शन टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट, जो टाइगर्स थे वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि ना सिर्फ प्रतिबंधपुरम में बल्कि आसपास के नेबरिंग किंगडम्स में भी। इंडिकेटिंग वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल डैमेज, से पर्यावरण को बहुत बड़ा डैमेज होता है। द फ्रेज टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई, जिसमें
ये कहा गया है एक फ्रेज में कि टाइगर फार्म्स अब सूखे पड़ गए हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, टाइगर फार्म्स यानी कि टाइगर उसको क्या किया जा रहा है, फार्म्स में पैदा किया जा रहा है, ताकि महाराजा टाइगर किंग जैसे महाराज उनका क्या कर सके, हंट कर सके। सजेस्ट द सिस्टमेटिक डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किया जाता है इंसानों द्वारा। अगला है क्रिटिक ऑफ ह्यूमन सेल्फिशनेस। यहाँ पे वो ह्यूमन सेल्फिशनेस को भी क्या करते हैं बच्चों, उसकी भी क्रिटिक करते हैं, उसकी भी निंदा करते हैं। द ऑथर शोज हाउ ह्यूमन बीइंग, किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स खासकर वो जो पावर में है वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं या फिर अपने से वीकर सेक्शन को ट्रीट करते हैं। पहला है सेल्फिश मोटिवेशन। महाराजा किल टाइगर्स नॉट ओनली फॉर नोबल पर्पस, किसी अच्छे काम के लिए वो टाइगर्स को नहीं मारे थे, बल्कि अपनी खुद की स्किन को बचाने के लिए, खुद की जान को बचाने के लिए। कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेज। नो थॉट इज गिवन टू द इकोलॉजिकल बैलेंस। महाराजा कई बार एक बार भी ऐसा नहीं सोचते कि मेरे इस कदम से क्या फर्क पड़ेगा इकोलॉजी को या पूरे के पूरे इकोसिस्टम को। नेक्स्ट है अब्यूज ऑफ पावर, कि किस तरह से महाराज अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं। और यहाँ पे आयरनी क्या देखने को मिलती है, हंटर हंटेड, जो हंटर है, जो शिकार है, उसी का ही शिकार हो जाता है। महाराजा हिमसेल्फ बिकेम द विक्टिम। द टाइगर्स डिस्पाइट बीइंग फिजिकली पावरफुल, टाइगर फिजिकली पावरफुल होने के बाद हेल्पलेस थे बेचारे, इस वजह से वो वेपन्स के सामने मारे जाते थे। लेकिन रियल सेवेज बीस्ट कौन होता है, जो आउट टू बी द ह्यूमन, यानी कि असली जानवर एनिमल्स नहीं है बल्कि ह्यूमंस है। इन्वायरमेंटल मैसेज, और इन्वायरमेंटल मैसेज क्या जाता है इस चैप्टर से, कि कल की ये सजेस्ट करते हैं ह्यूमन आर द रियल थ्रेट, कि जानवर या फिर कोई और थ्रेट नहीं है इस दुनिया के लिए, बल्कि ह्यूमंस है असली खतरा। नेचर्स रिवेंज इज इनएविटेबल, कि कुदरत अपना बदला जरूर लेती है। जिस तरह से महाराज 100 टाइगर्स को मारते हैं तो एक वुडन टाइगर महाराजा से बदला लेता है। एक्सटिंक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, और इससे क्या होता है, जिस तरह से महाराज टाइगर्स को खत्म कर रहे थे, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां से सिचुएशन रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाती है। जिस तरह से प्रतिबंधपुरम में होता है, जब पूरे टाइगर्स ही खत्म हो जाते हैं तो फिर उनकी स्पीशीज आगे बढ़ती ही नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, कंटेम्प्ररी रेलिवेंस। द स्टोरी सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग अबाउट, ये स्टोरी में आपको शुरू में ही किस बात की वार्निंग मिलती है, कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नीड्स, की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कितनी ज्यादा जरूरतें हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद पावर ओवर नेचर, कि जब आपके पास पावर आती है तो उसके साथ ही साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एंड हाउ इंडिविजुअल ह्यूमन डिजायर्स कैन डिस्ट्रॉय एंटायर इकोसिस्टम, कि किस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन की डिजायर्स, ख्वाहिशें पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती हैं। द नीड फॉर सस्टेनेबल इंटरेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड, कि किस तरह से हमें जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके साथ सस्टेनेबल तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द महाराजाज मिनियंस टुवर्ड्स हिम। मिनियंस का मतलब है जो उनके मंत्री हैं। डू यू फाइंड देम ट्रूली सिंसियर टुवर्ड्स हिम, क्या वो उनके लिए सच में सिंसियर थे, और आर दे ड्रिवन बाय फियर, या फिर वो डर के मारे काम कर रहे थे, उनको ओबे कर रहे थे। डू वी फाइंड अ सिमिलरिटी इन टुडेज पॉलिटिकल ऑर्डर, क्या ऐसी ही सिमिलरिटी, समानता हमें आज के राजनीतिक संदर्भ में भी देखने को मिलती है या नहीं। आंसर आप लिखेंगे, द बिहेवियर ऑफ द महाराजा's courtiers and servants is characterized by fear driven obedience। तो हम देखते हैं कि वो सच में fear driven थे, rather than genuine loyalty, genuine loyalty के कारण नहीं, बल्कि ना ही sincere devotion के कारण, बल्कि वो डर के कारण ये सब कर रहे थे। एनालिसिस ऑफ मिनियंस बिहेवियर, और हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है बात चीफ एस्ट्रोलॉजर की। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर हेजिटेट व्हाइल मेकिंग द डेथ प्रेडिक्शन, डेथ प्रेडिक्ट करते हुए वो हेजिटेट कर रहा था। ठीक है, बताने से डर रहा था, वो तो बाद में जब बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता है तब वो हकीकत को बताते हैं। अगला, शोज रिलेक्टेंस एंड फियर, डर को दिखाता है व्हेन इट इज सेड कि बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ट। स्पीक्स ओनली व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें कंटिन्यू करने के लिए जोर दिया जाता है तभी वो कहते हैं। एंड मोटिवेशन, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन मिक्स्ड विद द फियर ऑफ रॉयल डिस्प्लेजर। ठीक है, ये उनका एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन था कि उन्हें राजा की बात माननी थी, और साथ ही साथ जो रॉयल डिस्प्लेजर है उसको भी उन्हें नाराज नहीं करना था, उसके प्रति भी उनके अंदर, उनके मन में डर था। क्लियर है बच्चों?
नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं हमारे पास जो थे दीवान। दीवान द प्राइम मिनिस्टर, हम देखते हैं सरफेस बिहेवियर, ऊपर से उनका बिहेवियर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा लॉयल और हेल्पफुल है, बट हिडन एक्शंस क्या थे कि वो जानबूझ करके मद्रास से झूठा टाइगर लेकर के आते हैं, उसे फॉरेस्ट में प्लांट करते हैं। मोटिवेशन इसके पीछे की ये थी कि वो अपनी पोजीशन को, अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसके एविडेंस हमें मिलते हैं कि कन्विंस दैट इफ महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। जो वो कहते हैं कि अगर महाराजा को जल्दी से ही एक टाइगर लाके नहीं दिया गया तो फिर उसके नतीजे बहुत भयंकर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों के कैरेक्टर को आप लिखेंगे यहाँ पे, चीफ एस्ट्रोलॉजर का भी और दीवान प्राइम मिनिस्टर का। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों हंटर्स को। हंटर्स के बारे में हमें क्या पता चलता है कि दे हैव डिसेप्टिव लॉयल्टी, सीक्रेटली किल द अनकॉन्शियस टाइगर, कि वो चुपचाप उस अनकॉन्शियस टाइगर को मार देते हैं टू मेंटेन द इल्यूजन, ताकि ये भ्रम बना रहे महाराजा के आंखों के सामने कि उनके द्वारा ही टाइगर मारा गया। रीजन इसके पीछे वो सेम रीजन था कि वो भी महाराज से डरते थे और वो नहीं चाहते थे कि वो भी अपनी जॉब्स खो बैठे डर के कारण। एक्शन क्या लेते हैं वो कि दे कवर अप द ट्रूथ टू प्रिजर्व देयर लिवलीहुड, कि अपना दिनचर्या को बचाने के लिए वो करते हैं बच्चों, उस झूठ को कवर कर लेते हैं। अगला आता है शॉपकीपर की बात। फॉल्स प्राइसिंग, वो क्या करता है, झूठे प्राइस बताता है, प्राइस को जानबूझ के बढ़ा के बताता है। रीजन इसके पीछे ये था कि वो पनिशमेंट से बचना चाहता था, और बिहेवियर दिखाता है कि वो राजा की चमचागिरी करता है, फ्लैटरिंग करता है। क्लियर? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फेयर बेस्ड गवर्नमेंट्स की, कि जहाँ पे भी फेयर, डर के कारण कोई सत्ता, कोई सरकार होगी तो वहाँ पे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन ओवर ड्यूटी, लोग ड्यूटी कम करते हैं और अपने आप को ज्यादा वहां पे बचाते हैं, सेफ रखते हैं। साइकोफेंसी का मतलब है एक्सेसिव फ्लैटरी, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बच्चों, चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं। सिक्रेसी एंड डिसेप्शन, और वहां पे चीजों को छिपाया जाता है और रूलर तक असली बात नहीं पहुंचाई जाती। और आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में इसकी सिमिलरिटी कैसे देखने को मिलती है कि ऑथोरिटेरियन सिस्टम, कि आज का सिस्टम जो है ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। यहाँ पे यस मैन कल्चर एंड करियर ओवर कॉन्शियंस, लोग अपने करियर पे ज्यादा बचाना चाहते हैं और अपने कॉन्शियंस या कि यानी कि जो उनका ईमान है उसको दांव पे लगा देते हैं। क्लियर बच्चों? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट हायरार्कीज और पॉलिटिकल पार्टीज का। इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।